हमने हमारा जो एजेंडा है, हमारे को आरक्षण नहीं है कर्नाटक में कोली समाज को। जो 14 स्टेट में हमारे जात का लोग है वो SC ST में दोनों में है। आपके समाज के जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो कैसे जीवन यापन करते हैं? अभी वो दूसरे के घर में काम करते हैं, मजदूरी करके पेट पाल रहे हैं। हम पढ़ना चाह रहे तो वो फीस भरने के लिए इनके पास पैसा होना पड़ता, और अगर आरक्षण रहे तो फ्री में मिल जाता है। जैसे जैसे आप पढ़ाई लिखाई करेंगे आप अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए जागरूक हो जाते हैं। मेरे साथ दो शख्सियत हैं, पेशे से वकील हैं, एक वकील की पढ़ाई कर रहे हैं। इनके हाथ में तस्वीर है मोदी जी की, और ये लोग कर्नाटक से साइकिल चलाकर दिल्ली पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे हैं इस पर भी बात करेंगे, आपको बताऊंगा। दरअसल ये लोग शेड्यूल ट्राइब का दर्जा चाहते हैं। तो सोचिए, जो पढ़ा लिखा जब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आपको अपने संवैधानिक अधिकार समझ में आता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रामतीर्थ बाबू जमादार, कर्नाटक से है, हम गुलबर्गा से। गुलबर्गा से जी। खड़गे साहब भी वहीं से हैं? हाँ, खड़गे साहब भी वहीं से है। तो क्यों आए हैं आप लोग यहाँ? हमने हमारा जो एजेंडा है, हमारे को आरक्षण नहीं है कर्नाटक में कोली समाज को। 40 साल से जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हमारे को आरक्षण मिला नहीं अब तक। जो हमारे नेता थे विट्ठल हेरू जी, उन्होंने भी लड़ लड़ के गुजर गए वो। तो अभी आप लोग की कैटेगरी क्या है? हमारे कैटेगरी 1 है, OBC में। ओबीसी में है आप? ही कैटेगरी 1 आता। तो आप क्या चाहते हैं आप लोग? हम हमारे को आरक्षण चाहते हैं हम। तो ओबीसी में भी तो रिजर्वेशन है ना? नहीं है, नहीं है, नहीं, OBC में नहीं है। 27% रिजर्वेशन है। नहीं, हमारे आरक्षण में हमारे को आया तो ST में आया तो हमारे को फुल मिल जाता। ST चाहते हैं आप? हाँ, हम ST चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो 14 स्टेट में हमारे जात का लोग है वो SC ST में दोनों में है। हमारा कहाँ कहाँ? ये राजस्थान में है, और हरियाणा में, मध्य प्रदेश में है, ऐसे पूरे 14 स्टेट में है। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम अब जाति जनगणना कराएंगे ही नहीं। नहीं सर, ये तो जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है, जो गरीब लोगों के लिए, ये गरीब लोगों के लिए आरक्षण है। ये गरीब लोगों के उद्धार के लिए ये आरक्षण हम इसलिए मांग रहे हैं। तो साइकिल चला के क्यों आए हैं? तो इतना 40 साल से जो हमारा कोई नहीं सुना, इतना हम फाइट किए, कोई नहीं सुना, इसलिए हम मजबूरन ये उठाना पड़ा, निर्धार करें हम साइकिल से जाके। कब चले थे वहाँ से? हम 15 फरवरी से लेकर अभी यहाँ पे 20 मार्च को आके पहुँचे। 35 दिन। कितना दिन लगा? 35 दिन सर। कितना किलोमीटर साइकिल? 2000 किलोमीटर साइकिल चलाया हमने। आप दोनों भाई हैं? हाँ सर। आप क्या करते हैं? मैं BSc LLB पढ़ रहा हूँ। तो अब तो लोग कह रहे हैं सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, आरक्षण अच्छी चीज़ नहीं है, लोग कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं, हमारे को तो जरूरत है ना सर। लोग क्या कहते हैं हमारे को वो नहीं, हमारे को क्या चाहिए। आपके समाज की क्या हालत है? क्या जमीनें हैं उनके पास? नहीं नहीं, हमारे जो समाज का हालत है, शोषित लोग है, आर्थिक से और सामाजिक से और शैक्षणिक से। ये अगर हमारे को ये जमाती में आ गया, तो आरक्षण में आ गया, ST में, तो हमारे को सब हो जाता हमारा। तो अभी आपके समाज के जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो कैसे जीवन यापन करते हैं? अभी वो दूसरे के घर में काम करते हैं, मजदूरी करके पेट पाल रहे हैं उन्होंने। कितनी आबादी है उनकी कर्नाटक में? कर्नाटक में है मिनिमम 4 लाख है, 4 लाख से 5 लाख तक है। जमीनें नहीं है अपनी? जमीनें नहीं है, ज़्यादा जमीनें नहीं है। कितना पढ़ाई लिखाई उस समाज में कितने लोग पढ़े लिखे? एजुकेशन ज़्यादा नहीं, एजुकेशन कम है पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि फीस देना पड़ता आरक्षण नहीं रहने की वजह से। जो हमारे जो बाजू मध्य प्रदेश में उधर आरक्षण है, उनको क्या देने का नहीं पड़ता उधर फीस। वो जो हम पढ़ना चाह रहे तो वो फीस भरने के लिए इनके पास पैसा होना पड़ता, और अगर आरक्षण रहे तो फ्री में मिल जाता। इसलिए ज़्यादा पढ़ पाते, ज़्यादा इसलिए पढ़ के होशियार होते। आप लोग कैसे पढ़ाई कंप्लीट कर पाए वकील? हमारे जो काम करते हम भी ऐसा थे, काम करते करते इधर पढ़ाई करना बोल के। पिताजी क्या करते? हमारे पिताजी फार्मर है। हमारे को 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन है, वो हमारे पिताजी करते थे, ज़मीन में फार्मर थे, इसके लिए उन्होंने हमारे को पढ़ाया। उन्होंने नहीं हुआ तो हम काम करके बाद में बड़े होने के बाद हम काम करके ऐसा काम करते थे, हम ऐसे इधर पढ़ाई करते थे, वैसा करके फीस भर के हमने ये करे, पढ़ाई करे। तो आप चाहते हैं कि आपके समाज को रिजर्वेशन मिले? हाँ सर जी, और 40 शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिले। हाँ, शेड्यूल कास्ट का जगह। तो फिलहाल ये लोग OBC कम्युनिटी में हैं, OBC में है, लेकिन अब ये चाहते हैं कि इनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिले। 4 लाख की आबादी है इनकी, और ये लोग सोचिए साइकिल से चल के आए हैं और प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लिए हुए हैं। और एक संदेश, हाँ, और एक ये संदेश है नौजवानों के लिए, क्योंकि आज के नौजवान मम्मी पापा को नहीं देख रहे, अनाथ आश्रम में छोड़ रहे, मार रहे सब। ये हमारे भारत देश के नौजवानों को एक ही मेरा संदेश है, जो मम्मी पापा का जो पूजा करता, मम्मी पापा से बढ़कर कुछ नहीं है। जो मम्मी पापा को देखे उन्होंने है तो हम है,
इसलिए मम्मी पापा को देख लो, आप भी ऊंची पद पे जाते हैं। जैसे कि मोदी जी ने माँ का आशीर्वाद ले रहे, पैर धो रहे, आप भी पैर धो लो, सेवा करो, आप भी एक दिन ऊंची लेवल पे होते। बल्कि मेरा भारत मोदी जी भी तो अपनी माँ को अपने साथ नहीं रखते थे, वो नहीं रखते थे क्योंकि उनका साल में 2 बार। उन्होंने प्रधानमंत्री शेड्यूल्ड उनका बिजी था। उनके माँ अगर गुजर गई तो भी उन्होंने किसी को इतना टाइम खराब करने नहीं दिया। 1-2 घंटे में उनका अंत्य संस्कार कर दिया उन्होंने, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होना, देश का काम अभी बहुत करना है उनको, इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया। उम्मीद है मोदी जी आपकी बात सुनेंगे। 100% हमारे को उम्मीद है, उम्मीद लेकर ही आए हैं हम यहाँ तक मोदी जी से मिलने के लिए। अगर ये वो उम्मीद पूरा फुल 100% है, मिलेगा हमारे को। तो ये थे जो अभी नोमैडिक ट्राइब हैं ये लोग, और 4 लाख की लगभग आबादी है। इस देश में जाति आधारित पिछड़ापन बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे लोग पढ़ रहे हैं, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए जागरूक हो रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।